बहुत सुंदर कथा है। इसमें हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक कश्यप नाम का महात्मा था। वो बड़ा तपस्या करते रहते थे। ऐसे साल साल भर बैठे बैठे तपस्या करते रहते थे। तो एक बार वो तपस्या कर रहे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके, उस पेड़ के ऊपर बगुला बैठ करके वो तपस्या के करते समय उसने बीट कर दिया उनके ऊपर, और वो बीट करते ही सर पे गिरा। सर पे गिरते ही इन्होंने जैसे उसको ऊपर देखा और वो बगुला जो है वो भस्म हो गई। तो ये देख करके वो महात्मा अपने आप को सोचने लगे कि मेरा तपस्या सिद्ध हो गया, मेरे में शक्ति आ चुका है। इस प्रकार उसके बाद तपस्या खत्म करके वो निकल पड़े अपने भिक्षा के लिए। जाकर के एक द्वार पर पहुंचते हैं और जाकर के बोलते हैं भिक्षाम दही, जैसे ऐसे बोलते हैं। और जो उस घर में जो गृहिणी थी वो आकर के दरवाजा खोलती है, देखती है, देख करके कहती ठीक है भगवंत इंतजार करिए, मैं लेकर के आती हूँ। अंदर जाती है, उतनी देर में दूसरी दरवाजा से अपने पति आ जाते हैं घर के अंदर। और वो पतिव्रता थी, वो पति को अपना भगवान की जैसा मानती थी। और पति आते ही उनको बैठने का आसन देना और उनका जल पानी कराने में उसमें लग गई हो, क्योंकि वो घर में प्रवेश किए, क्योंकि वो बहुत मानती थी। वो ऐसा सेवा करती थी, भगवान की जैसा मानती थी, पतिव्रता थी वो। तो वो जैसे करने लग गई, तो करने के बाद उनको ध्यान आया कि महात्मा आए थे भिक्षा के लिए, तो मैंने उनको अपेक्षा करवाया और इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कहते ही पति क्या बोले कि जाओ जाओ जाओ, उनको पहले देखो, उनको पहले फ्री करके आओ जाओ। तो दौड़ते हुए आई, वो जो भी फल वगैरह सब कुछ लेकर के थाली में भर करके आई, लेकर के देने के लिए। तो जब आया तो वो जो महात्मा थे वो क्रोध में एकदम, जब आकर के देखी उसने, वो जो महात्मा थे क्योंकि लेट हो चुका था, वो बहुत क्रोध में। तो वो कहने लगी कि इन्होंने पूछा कि क्या हो गया इतना लेट? तो कहने लगी कि मेरे पतिदेव आ गए थे, तो उनका मैं जल पानी करवा रहा था, आसन दे रहा था बैठने के लिए, तो उनका करने में थोड़ा लेट हो गया। तब ये सुन करके वो महात्मा जो है वो गुस्सा करके बोलते हैं कि एक तो आपने मुझे इंतजार करवाया, लेकर के आता हूँ भिक्षा, और आ जाकर के आप अपने पति की सेवा कर रहे हो। मैं कोई ऐसे छोटा मोटा महात्मा नहीं हूँ, आप ऐसे समझ रहे होंगे कोई एरा गरा हूँ। तो इस चीजें कह करके वो भड़कने लगे। तो इतनी देर में वो जो गृहिणी थी तो वो कहने लगी कि आप ऐसे समझ रहे हो कि बगुला को आपने देखा और बगुला भस्म हो गई, तो आप ऐसा मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा, मेरे ऊपर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना सुनते ही वो जो महात्मा है वो एकदम घबराने लगे। मेरे अलावा तो इसको कोई तो वहां था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, इसको कैसे पता चला? महात्मा पूछने लग गए उसको कि आपको कैसे पता चला? कि बोले ये इतना ही नहीं पता, आपके 3 पीढ़ी का भी मैं बता सकता हूँ, आपका आपके 3 पीढ़ी में क्या क्या करके आए, क्या क्या हो आप। तो इतने में तो वो भूल गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो गृहिणी कहने लगी कि मैं मेरा पति की इतना सेवा करता हूँ भगवान की तरह, तो इस सेवा के अंदर, ये मेरे जो सेवा और जो मेरा कर्म के अंदर इतना शक्ति मुझे भी मिलता है, जो चीजें मैं भी जान सकता हूँ। ये चीजें कहने लग गए। तो उसके बाद वो महात्मा निकल जाते हैं। और उसके बाद ये सुनकर के पति, जो गृहिणी के जो पति है, पति कहने लगता है कि आपको अभी आधे अधूरी ज्ञान है। आप एक काम करो, आप उस गांव के एक जगह बता देते हैं कि इस जगह पे कसाई की घर बेचते हैं, कि वो ज्ञान देता है, थोड़ा सा उसके पास जाकर के आओ। तो पत्नी सुन करके उस कसाई की घर जाती है। जाकर के वहां देखती है वो कसाई का काम क्या है, उसका मांस काटने में लगा हुआ है। तो ये सब चीजें देख करके उसका जो कर्म का, उसके बाद वो गृहिणी जो है वो सोचती है कि ये मांस काटने वाले ये क्या उपदेश देगा, ये क्या ज्ञान देगा। ये देख करके उसका जो कार्य का देख करके लौटने लगती है। वो कसाई जो है वो आवाज लगा देता है, सुनिए सुनिए,
इनका पति का नाम लेकर के बोलते हैं कि आपको इस गांव का आपके पति ने आपको भेजवाया ना यहाँ पे। तो इतना सुन करके वो जो गृहिणी है वो भी घबरा जाती है कि इनको कैसे पता चला कि मैं किसकी पत्नी हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे हूँ, उनको कैसे पता चला। बोले यार इनमें भी कोई शक्ति है। तो ये कह करके फिर उसके बाद बोलते थोड़ी देर 5 मिनट आप इंतजार करें, मैं मेरा व्यवसाय का जो कार्य है थोड़ा सा ये खत्म कर देता हूँ। तो फिर वो अपना व्यवसाय का कार्य जो बेचना करने का था वो कार्य खत्म करके स्नान करके हाथ पैर धो कर स्नान कर लेता है। स्नान करके इनको लेकर के अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद जो मंदिर में जाकर के दर्शन करने लेकर के जाता है वो कसाई, वहां भगवान के मंदिर के पास में अपना माता पिता की तस्वीर भी है। साक्षात उनके भगवान के जैसा विराजमान करके उनको इतना मानता है, पूजा पाठ करता है। वहां जाते ही साष्टांग प्रणाम किया, जैसे भगवान को करते हैं उस प्रकार माता पिता को भी साष्टांग प्रणाम किया। तो वो देखते ही वो जो गृहिणी समझ गया कि मैं पति का सेवा करके मेरे को जो आप भगवान ने जो मेरे को जो कर्म दिया करने के लिए उसको मैं अच्छे तरह से सेवा करता हूँ, अच्छे तरह से निभाता हूँ, और इसी प्रकार मेरे को जैसे मिलता है तो इन्होंने अपना माता पिता को भी मान करके पूजा करके इनको भी इस प्रकार मिलता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस परिस्थिति में आप जिस जगह पे हो, भगवान ने जो भी आपको कर्म दिया है जिस जगह पे, उसी जगह पे करके उस कर्म को करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, भगवान का प्राप्ति कर सकते हो। ये नहीं कि मैं तो गृहिणी हूँ, मेरे को तो सिर्फ घर में रहना होता है, पति की सेवा करना होता है। वो पति की सेवा करके भी उसने प्रसन्न किया भगवान को और उनको शक्ति मिला है। ये जो भी कर्म मिला है हमें, ये सारे भगवान के दिए हुए हैं। जिस जगह पे जिसको जैसा कर्म मिला है उस कर्म को इतने अच्छे तरीके से निभाओ जो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाए। देने वाले वही, तो विभाग 2 नहीं है, विभाग एक ही है। हम सब क्या है, सारे के सारे सेवक हैं उन ठाकुर जी का। हमारे वो परमात्मा परम पिता है, हमारे सबका पिता वही है। जिस जगह पे जो भी जैसा भी है, वो कसाई भी उस जगह पे रह करके वो अपना माता पिता को पूजा करके भगवान की तरह मान करके अपना कार्य करके वो भी अपना प्राप्त किया। और एक गृहिणी भी अपना पति की सेवा करके वो भी अपना भगवान को प्रसन्न किया। तो जो जिस जगह पे जिसको जैसा काम मिला उसी में हम काम को अच्छे से निभा करके, कार्य को निभा करके तो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी जगह पे रह करके कर सकते हैं हम भक्ति। हम ही पूजा, हम कहते हैं ना कि हमारे कर्म ही पूजा है, तो इसी से हम संतुष्टि कर सकते हैं। जो भी कुछ इस संसार में होता है आप सभी को मालूम है, उनके बगैर पता हिलता ही